यू वक्त को बर्बाद ना कर गालिब, एक वक्त ऐसा आएगा इसी वक्त की कीमत बताएगा। सो आज कुछ अच्छा करो कि आगे फ्यूचर में तुम अच्छे बन जाओ, ठीक है, तुम्हारा फैमिली तुम्हारी वजह से चले, ठीक है। सो अब इंट्रोडक्शन करते हैं। थोड़ा मोड़ा मोटिवेशन जरूरी है ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उत्तेजना होना चाहिए अपने बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर, राइट। सो देखो, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, ठीक है। हम लोग ना आज इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, परिचय। सारा चीज़ डिटेल में बता दूंगा, उसके बाद ना प्रश्नावली में जैसे हेलोगे धड़ाधड़ क्वेश्चन ठोकोगे, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या। इतने टॉपिक्स को बस पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत इजी चैप्टर है। प्राकृत संख्या क्या होता है? जो संख्या एक ले स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाता है, इसको हम लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं। इन्फिनिटी का साइन है अनंत, इसको बोलते हैं, हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं? अनंत। अनंत का मतलब जो खत्म ही ना हो। एक लाइन में कहे तो गिनती के सब संख्या क्या कहलाता है मेरे भाई? अरे बता दो भैया, गिनती के सब संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है, ठीक है। तो गिनती की संख्याएं ठीक है होती हैं प्राकृत संख्याएं, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो, पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है और प्लस में गिनती के संख्या, 0 और गिनती के सब संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। अगर इसको हम लिखे तो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है मेरे भाई, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है, यानी अनंत तक जाता है, ठीक है। प्राकृत संख्या को हम लोग बड़ा एन से सूचित करते हैं, इसका चिन्ह है, सिंबल है, ठीक है। पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से, बड़ा डब्ल्यू से सूचित करते हैं, इसका सिंबल है यानी कि चिन्ह है, राइट। मजा आ रहा होगा भाई आपको। पूर्णांक को जेड ले सूचित करते हैं, बड़ा जेड से। पूर्णांक क्या होता है भाई? जहाँ पर एक 0 होता है, शून्य पूर्णांक जिसको बोलते हैं, 1 2 3 4, इसको जितना ले जाना है आगे ले जा सकते हो, इसको बोलते हैं हम लोग शून्य पूर्णांक। इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, इधर ही जाते रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। कोई दिक्कत है? क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। इसको हम लोग बोलते हैं शून्य पूर्णांक, और इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब भाई कुछ कहना मत, ठीक है कि नहीं समझ में आया? समझना क्या है बे? माइनस वाला सभी गिनती की संख्या, प्लस वाला सभी गिनती की संख्या, और उसमें आ जाएगा 0, तीनों होता है हमारा पूर्णांक, जिसको हम लोग बड़ा जेड ले सूचित करते हैं। अपने भाषा में समझा करो हर चीज को, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय पर नजर डालते हैं, इस परिमेय वाले पे एक नजर डालते हैं, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सके या लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में गिनती की संख्या को हम लिख सकते हैं, पूर्णांक को लिख सकते हैं। P का मतलब होता है पूर्णांक, Q का मतलब भी होता है पूर्णांक, यानी पूर्णांक ही होता है भाई, या तो प्लस में होता है या तो माइनस में होता है, बस। इसको हम लोग ना, इसमें कंडीशन है कि Q हमारा कभी 0 नहीं होता है, इसमें Q यानी नीचे वाला पद 0 कभी नहीं हो सकता है। समझाता हूँ। जिसे 4 हो गया, 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे? 4/1 इसको हम लिख सकते हैं, फिर से वही 4 रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 4/1 लिखोगे तो वही रिजल्ट देगा। बेटा ऐसे भी लिखाता है, ठीक ना, ऐसे तिरछा भी, तो याद रखना बाई का चिन्ह, ठीक है मेरे भाई। तो 4/6 तो हैली है, 2/6 तो हैली है, 8/4 तो हैली है। अब कोई पूछेगा कि माइनस वाला भैया, माइनस के साथ क्या है कि नहीं है? तो भाई ये भी है, -7 को 1/, में लिख दोगे, ठीक है, तो -7 ही रिजल्ट देगा, जो आपका आंसर आएगा। तो ये सारी चीजें क्या थी? परिमेय संख्या थी, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इस पे आते हैं हम लोग, इस वाले पे। अपरिमेय संख्या को हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, नहीं लिख सकते हैं। अब डिफिनेशन इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब बोलोगे कि भैया परिभाषा, अबे परिभाषा क्या करोगे? एग्जाम में लिखना होता है कहीं, नहीं ना। ऑब्जेक्टिव का जमाना आ गया, क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। एग्जाम में तुम्हें रिटन लिख कर क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। किसी को समझाना है तो ऐसे ही समझाना है, वरना तो रट भाई कहीं से सकते हो, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर 0 वाला कंडीशन बताया था क्या? देखो, अगर 4/0 है तो ये क्या देगा? अनंत तक जाएगा, यही तो रिजल्ट होता है ना इसका, ठीक है। तो बाटा में 0 होकबे नहीं करता है, सिंपल सा बात है, बस
इतना याद रखना कि बटा में जीरो नहीं होता है, राइट। बस किसी भी संख्या के नीचे जीरो नहीं होता है, परिमेय संख्या के अंदर कंडीशन अप्लाई ही नहीं होती है। पी बटा क्यू हम लोग अपरिमेय जान रहे हैं, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे रूट के कोई भी संख्या हो वो सब अपरिमेय होता है, कोई भी संख्या रूट के हो वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। हाँ, एक चीज अलग है कि अगर रूट 4 दे दिए तो इसका क्या निकलता है, 2 का वर्ग रूट 4 होता है, तो ये फिर परिमेय हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो परिमेय हो जाएगा। लेकिन 2 को ले लो, ठीक है, 5 को ले लो, 3 को ले लो, रूट 7 को ले लो, ये सब थोड़े इसको निकाल सकते हो, नहीं भाई, ये अब अपरिमेय है ना। अपरिमेय भी ना पाई भी आता है, याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाई आता है अपरिमेय। अब कहोगे कि पाई का वैल्यू तो भैया 22/7 होता है, ये तो परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय में पाई कैसे आ गया। तो इसका जो एक्चुअली में जो मान होता है ना वो फिक्स नहीं होता है, वो पॉइंट में जाते रहता है अनंत तक, पाई को अगर डिवाइड करोगे तो, ठीक है। सिंपल भाषा में समझो, इसलिए इसको अपरिमेय में रखा गया। खाली अगर कहीं ऑप्शन में सिर्फ 22/7 दे दे, ठीक है, ठीक है, 22/7 होगा भाई, ठीक है, 22/7 कहीं दे दे तो समझ जाओ कि वो क्या है, परिमेय है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सिर्फ संख्या में ऑप्शन रहेगा तब, क्योंकि बाटा में पी बाई क्यू को हम लिख सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, परिमेय ऐसे। बट उसको डिवाइड करके देगा या पाई का मान दे देगा तो अपरिमेय में लिख देना। बस सिंपल सा फंडा था, क्लियर हो गया होगा सारा चीज। अब हम लोग को जाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। दोनों एक ही चीज है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये भागा होता है, ये हमारा HCF जो बनाते हो ना बचपन में सीखते आते हो, 2 बार मतलब नीचे नीचे कटाते जब तक जीरो नहीं आता है, तो यही चीज था। इसको देखो पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को, अगर हम 4 से 9 में भागा दे रहे हैं तो 2 बार में 8 और शेष क्या आ जाएगा 1। इसका एक कंडीशन है, क्या है, ये होता है A बराबर BQ प्लस में R। ये कहाँ से आया मेरे भाई, देखो इसको हम हिंदी में बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, ध्यान से, भागफल। इसको हम लोग ना क्यू ले सूचित करते हैं। ये जो क्यू है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इस तरह से क्यू से ए ले बी ले आर ले सूचित करते हैं। ये आपको बोलता है, इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। इसको आर ले सूचित करा जाता है, सबको छोटका से। इसको हम बोलते हैं भाज्य। 9 क्या है, भाज्य, इसको हम लोग छोटा ए ले सूचित करते हैं। और 4 क्या है आपका, भाजक। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, बी ले सूचित करते हैं, छोटा बी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहीं से हमारा आया ए, 9 को निकाले हम लोगों ने, बराबर BQ प्लस में आर। बी क्या है, 4 है, गुणा में क्यू क्या है 2 है, प्लस का आर क्या है 1 है। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर आपको पूरा डिटेल में लिखना है तो भाज्य बराबर सूत्र होता है क्या, भाजक गुणे भागफल। ये तो आपको पता अब चल गया, प्लस का शेष। अब आपको कैसे पता चला, यहीं से तो, कि ए को हम लोगों ने लिखा है, इसको क्यू, ठीक है, आर, इस तरह से यहाँ से आप देख सकते हो आ गया। अब ध्यान से देखो, इधर का रब कर दूं क्या, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना स्क्रीनशॉट, इधर का रब कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान से देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। अगर हम 3 से, ठीक है, 15 में भाग दे रहे हैं, ध्यान समझना, ठीक है, दूसरा कुछ लेते हैं, 17 लेते हैं, ठीक है, 3 से 17 में भाग लेते हैं, 3 5 15, घट के क्या आएगा 2। अब जितना नीचे शेष बच गया फिर से हम भागा देते हैं इसके ऊपर वाला में, 3 से भागा देंगे, ठीक है, एक बार में जाएगा 2, 1 बच गया, फिर शेष 1 बचा। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम ऐसे ही काटाते ले जाएंगे। तो फिर 1 में भागा देंगे, इसके ऊपर क्या है 2 है, तो हम 2 से भागा देंगे, ठीक है, 2 बार में 2 क्या हो जाएगा, 0 आ गया। अब 0 आ गया ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने 17 को निकाला था ना, 17 को निकाला था क्या, 3 गुणा 5 प्लस के 2, 3 गुणा 5 प्लस का 2। यहाँ पर 0 नहीं आया, आर की जगह पर 0 नहीं आया है, तो एक और लिखेंगे, कौन, 3 को हम लोगों ने बनाया है, 3 को बनाया तो 2 गुणा 1, इसका शेष क्या होता है 1, तो 2 गुणा 1 प्लस का 1, ठीक है, 2 1 2 1 3। अब लास्ट में किसका बनाया था, 2 का बनाया था, तो 2 बराबर क्या, 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 प्लस का 0। यहाँ पर आपका 0 आ गया है, तो मतलब यही आपका क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जब तक आपका 0 नहीं आता तब तक, और लिखने का तरीका है स्टेप बाय स्टेप आप लिखते हो, यही आपका एल्गोरिथम कहलाता है। अगर क्वेश्चन करोगे ना, देखो जैसे ही 1.1 हम लोग लगाएंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, इसी बेस पे मिलेगा, मतलब सब मजा आएगा। कहोगे भाई सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है, राइट। तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई डिटेल में।
तो आगे का लेक्चर में आएगा आपका प्रश्नावली। तो भाई सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह से भाई पूरा डिटेल पढ़ाता हूँ। 8 चैप्टर पढ़ाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।